तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि टुनबाओ अपनी फाइट को हार जाता है, जबकि डाउली के सामने इस वक्त दो अपोनेंट्स होते हैं, यानी कि मोटू और उसके साथ साथ निंगरू होते हैं। तो वो उन दोनों से कहता है कि मोटू यहाँ पर हार गया, लेकिन अब मुझे यहाँ पर इन दोनों को हराना होगा ताकि मैं जाकर मोटू का साथ देकर किन्नैन को हरा सकूं। मुझे लगता है कि यहाँ पर हमें इस लड़के किन्नैन के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी वो गलत है, क्योंकि ये लड़का तो स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन राम के सेकंड लेवल तक पहुंच चुका है। अब वो किन्नैन को मारने के लिए टुनबाओ की मदद करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। तो एक तरफ से मोटू आगे बढ़ जाता है, दूसरी तरफ से निंगरू, वो दोनों से ब्लॉक करते हैं और कहते हैं कि तुमने यहाँ पर हमसे तो पूछा ही नहीं है, तुम यहाँ से जाकर अपने दोस्त की मदद करने के लिए जा सकते हो या नहीं, हम तो तुम्हें यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जाने देंगे। तो डाउली उसे कहता है कि मैं यहाँ पर इस फाइट को बहुत ज्यादा क्विक करने वाला हूँ, मैं इसको जल्दी से खत्म करूंगा। और साथ ही वो अपनी तलवार को घुमाते वहां पर ब्लड वुल्फ ब्लेड टेक्निक को यूज करता है। उसकी एनर्जी से बने हुए ब्लेड वुल्फ्स निकलते हैं जो कि उनके पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो जब वो वुल्फ्स आगे की तरफ बढ़े होते हैं, इसी के साथ ही निंगरू अपने पास से अपना ब्लेड निकालती है और अपनी ठंडर पनिशमेंट टेक्निक को यूज करती है। जब वो ठंडर को यूज करती है तो दूसरी तरफ से जो वुल्फ आगे बढ़े होते हैं उनके पास ठंडर बिल्कुल बेकार होती है। तो डाउली उसे कहता है कि तुम यहाँ पर अपने मेटालिक अटैक कर रही हो, यानी कि तुम यहाँ पर ठंडर अटैक कर रही हो, ये मेरे वुल्फ्स के ऊपर बिल्कुल बेकार है, मेरे वुल्फ्स इन ठंडर के साथ बिल्कुल भी हिट नहीं होने वाले। तो एक वुल्फ जो होता है सीधा जाकर निंगरू के ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से निंगरू पीछे की तरफ गिर जाती है। दूसरी तरफ मोटू को दिखाते हैं। मोटू सोच रहा था कि मैं यहाँ पर क्या करूँ, ये तो स्नो वुल्फ्स हैं, स्नो वुल्फ्स के साथ फाइट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है, मेरे पास इस वक्त जितनी स्ट्रेंथ है उतनी स्ट्रेंथ के साथ मैं वुल्फ का मुकाबला करूँ या फिर जाकर निंगरू की मदद करूँ। इस तरफ निंगरू को दिखाते हैं कि वो अपनी थंडर इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हुए अपने सामने शील्ड बनाकर वुल्फ्स को रिपेल कर रही होती है और कहती है कि मेरे पास अब ज्यादा पावर नहीं बची, अब मैं क्या करूँ, इन वुल्फ्स के ऊपर तो मेरी ठंडर इलेक्ट्रिसिटी काम ही नहीं कर रही। इसी के साथ ही डाउली को दिखाता है कि डाउली हमारी निंगरू के पीछे पहुंच जाता है, अपनी तलवार को उठाता और कहता है कि लड़की अब तुम यहाँ पर मरने वाली हो। निंगरू को जब लगता है कि वो यहाँ पर मरने वाली है तो वो सोच रही होती है कि मैं यहाँ पर किन्नैन का साथ देना चाहती थी, मैं किन्नैन की तरह स्ट्रॉन्ग बनना चाहती थी, लेकिन अफसोस कि मैं किन्नैन की स्ट्रेंथ के बराबर भी नहीं पहुंच पा रही और यहाँ पर किन्नैन की कोई मदद नहीं कर पा रही और अब मैं यहाँ पर मरने वाली हूँ। फिर साथ ही कहती है लेकिन मुझे यहाँ पर भी मरना नहीं है, मुझे किन्नैन की मदद करनी है। मास्टर लियू रूजान ने मुझसे कहा था कि मैं यहाँ पर अपनी थंडर पावर्स को किसी को पैरालाइज करने के लिए भी यूज कर सकती हूँ, तो फिर मुझे यहाँ पर इसको पैरालाइज करने के लिए यूज करना चाहिए, यही अच्छा वक्त है, मुझे यहाँ पर इसको प्रैक्टिस करके देखना चाहिए। तो निंगरू वहीं पर अपने ब्लेड को उठाती है और ठंडर पनिशमेंट मूव को यूज करती है। जब वो ठंडर मूव को यूज करती है वो उसे कहता है कि मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि तुम्हारा ठंडर एट्रीब्यूट मेरे खिलाफ काम नहीं करेगा और तुम फिर से यहाँ पर सेम ट्रिक को यूज कर रही हो। फिर साथ ही वो कहता है कि ये क्या हो रहा है, मैं अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा, क्योंकि निंगरू ने यहाँ पर अपनी टैक्टिक्स को चेंज किया, उसने ठंडर पनिशमेंट को यूज किया लेकिन साथ ही उसने सामने वाले की बॉडी को पैरालाइज करने के लिए इस मूव को यूज किया है। वहां पर डाउली पैरालाइज हो जाता है तो उसके वुल्फ्स अपने आप गायब हो जाते हैं। तो मोटू कहता है फाइनली यहाँ पर मैं भी बच ही गया, वरना यहाँ पर वुल्फ तो मुझे मार देता। तो निंगरू कहती है कि मैंने यहाँ पर कर दिया, मैंने इसको पैरालाइज कर दिया। तो वो उसे कहता है कि तुम कैसी हो, क्या तुम ठीक हो? निंगरू से कहते हैं कि हाँ मैं ठीक हूँ, मेरी चोटें इतनी बुरी नहीं है। दूसरी तो टुनबाओ को दिखाते हैं। मोटू और ज्यादा मार खाने के बाद ग्राउंड के ऊपर गिरता और कहता है कि मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था कि तुम्हारा टैलेंट और तुम्हारी पावर इतनी ज्यादा बढ़ जाएंगी। लास्ट टाइम जब हमने अंडरग्राउंड बैटल में फाइट की थी उस वक्त तुम्हारी पावर लेवल इतनी नहीं थी। तुम्हारा किन्नैन उसे कहता है क्योंकि मैं टैलेंटेड लड़का हूँ, जीनियस हूँ, इसी वजह से मैं दिन ब दिन स्ट्रॉन्ग होता जा रहा हूँ। जबकि टुनबाओ उसे कहता है कि मैं यहाँ पर उठकर इस वक्त तुम्हारे मुंह के ऊपर 2 थप्पड़ मारना चाहता हूँ, लेकिन अफसोस अब मैं ये उठ नहीं पा रहा क्योंकि मैं बहुत ही बुरी तरह जख्मी हूँ। तुम्हारा किन्नैन उसे कहता है कि ये तो बड़े अफसोस की बात है कि तुम उठ नहीं पा रहे। जबकि निंगरू भी वहां पर आती है और उसे कहती है कि किन्नैन अब हम लोग इनका क्या करेंगे? तो किन्नैन कहता है कि मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर इनको बंदी बना लेना चाहिए और इन्हें मास्टर लियू रूजान के पास लेकर चलना चाहिए, वही इनका फैसला करेंगे कि इन लोगों का क्या करना है, क्योंकि इन लोगों ने पहले मुझे मारने की कोशिश की थी। तो निंगरू से कहते हैं कि मास्टर न्यू से मुझे याद आया कि उन्हें तो यहाँ पर होना चाहिए था, वो कहाँ पर है, वो अभी तक यहाँ पर आए क्यों नहीं है? साथ ही नेक्स्ट सीन में फिर से स्नेक जी का दिखाया जाता है। स्नेक जी जो होती है वो भागती हुई आगे बढ़ रही होती है और कहती है कि मुझे लगता है कि ये फॉरेस्ट इतना बड़ा भी तो नहीं है, तो फिर तो मुझे अभी तक इस साइड में लोगों तक पहुंच जाना चाहिए था, क्योंकि वो लोग यहाँ से तकरीबन 5 मील दूर है और मुझे लगता है कि मैंने यहाँ पर तकरीबन 50 मील का सफर तय कर लिया जब से मैं यहाँ से भाग कर जा रही हूँ। इसी के साथ ही वो एक पेड़ के ऊपर देखती है जहाँ पर एक निशान पड़ा होता है। वो कहती है ये क्या, ये निशान तो मैंने पहले भी देखा था, इसका मतलब यह है कि मैं यहाँ पर सिर्फ एक लूप में भाग रही हूँ, मैं कब से यहाँ पर से आगे बढ़ ही नहीं रही। इसी से पता चलता है कि वो यहाँ पर एक लूप के अंदर फंसी हुई है। इसी के साथ साइड के ऊपर से एक बड़ा सा एप मॉन्स्टर निकल आता है। वो एक साइज में बहुत ही बड़ा एप मॉन्स्टर होता है, बिल्कुल किंग कॉन्ग की तरह। और वो कहती है कि ये क्या, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ पर इतना पावरफुल स्पिरिट बीस्ट कैसे हो सकता है? इस टेरिटरी में जहाँ पर वुल्फ एकेडमी के स्टूडेंट्स आकर प्रैक्टिस करते हैं, एक हायर लेवल का बीस्ट यहाँ पर नहीं हो सकता। और इसी के साथ ही वो मॉन्स्टर अपना हाथ आगे बढ़ाता है और स्नेक जी को अपने हाथ में पकड़ लेता है और साथ ही अपनी मुट्ठी को बंद करता है। स्नेक जी के मुंह के अंदर से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। वो वहां पर जोर जोर से चिल्ला रही होती है, फिर साथ ही वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाती है। तो यही बात दिखाते हैं कि वो एक इल्यूजन के अंदर फंसी होती है। मिस लियू रूजान उसके सामने खड़ी होती है और उसे कहती है क्या तुम्हें क्या लगा था कि तुम यहाँ पर मुझे इतनी आसानी से इल्यूजन के अंदर फंसा लोगी? असल में जब तुमने वहां पर इल्यूजन कास्ट की थी तुम मेरी इल्यूजन के अंदर फंस गई थी। तो स्नेक जी को भी वहां पर समझ आ जाती है कि मिस लियू रूजान जो है उससे ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि उसने जिस फॉर्मेशन को क्रिएट किया था उस फॉर्मेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ इवल सोल्जर्स ही बना सकती थी,
थी जबकि मिस ल्यू रूजान ने उसकी फॉर्मेशन के अंदर एक बड़े से एब मॉन्स्टर को क्रिएट किया। इसका मतलब यह है कि इसका पावर लेवल उससे बहुत ज्यादा है। मिस ल्यू रूजान उसे कहती है आप जल्दी से बताओ कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए थे, तुमने यहाँ पर मुझे इल्यूजन के अंदर क्यों फंसाया था, तो सबका मकसद क्या था। तो वो उसे कहती है कि मैं यहाँ पर तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं बताने वाली, और अगर मैं यहाँ पर तुम्हें बता भी देती हूँ तब भी तुम किन्नैन को नहीं बचा पाओगी, क्योंकि टुनबा और डाओजी उन दोनों ने जाकर किन्नैन और उसके बाकी के दोनों डिसाइपल्स को मार दिया होगा। तुम्हारे तीनों डिसाइपल्स अब तक मार चुके होंगे। इसी के साथ ही हमारा किन्नैन अपने साथियों के साथ वहां पर पहुंच जाता है और उन दोनों को भी रस्सियां बांधकर वहीं पर ले आते हैं। तुम्हारा किन्नैन उसे कहता है कि लड़की, लगता है कि तुम यहाँ पर हमारे साथ मजाक कर रही हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे दोस्त यहाँ पर हमें मार सकते हैं। तो मुझे देखकर और भी हैरान होती है और कहते हैं कि ये क्या हो गया, तुम लोग यहाँ पर इस तरह बंदी क्यों बने हुए हो। फिर साथ ही वो चिल्लाकर कहते हैं कि तुम्हारे जैसे दोस्त मुझे मिले क्यों, तुम्हारे जैसे टीममेट्स का मैं क्या करूँ, तुम लोग बिल्कुल बेकार हो। और इसी के साथ ही वो स्नेक जी को भी रस्सी बांध देते हैं और तीनों को वहीं पर बांध कर बिठा देते हैं। तो मोटू कहता है कि हम यहाँ पर और क्या कह सकते हैं, मैं यहाँ पर एक ही बंदे से 2 बार हार चुका हूँ, एक ही बंदे से 2 बार हार कर मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। और साथ ही वो रोना शुरू कर देता है। जबकि स्नेक जी कहती है कि मुझे पता है कि टुनबाओ तुम यहाँ पर क्या फील कर रहे हो, तुम्हारी तो समझ आती है क्योंकि तुम्हारे पास तो दिमाग ही नहीं है, तुम यहाँ पर इन लोगों के हाथों से अच्छे से बंदी बन गए। लेकिन मुझे ये बताओ कि डाओ जी को क्या हुआ, डाओली यहाँ पर इतनी आसानी के साथ इनके हथे कैसे चढ़ गया, और ऊपर से इसकी हालत ऐसी क्यों है, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे बात भी नहीं कर सकता। डाओली वहाँ पर अभी पैरालाइज होता है और बिल्कुल उसे होश ही नहीं होती। जी कहती है अच्छा ठीक है, मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर अपनी जो किस्मत है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। तो वो कहती है ठीक है, तुम लोग हमें मार सकते हो, चलो जल्दी से हमें मार डालो। किन्नैन उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें क्यों मारूंगा। वो अपनी तलवार उठाता और कहता है कि ये तो मैं बाद में सोचूंगा कि तुम्हें मारना है या फिर नहीं मारना, पहले मुझे ये बताओ कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो स्नेक जी कहती है तुम्हें जो भी करना है जल्दी करो, हमें यहाँ पर मरने का कोई डर नहीं है। किन्नैन उसे कहता है कि मैं तुम्हारे पास तरस खाता हूँ और तुम्हें यहाँ से जाने देता हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा, तुम्हें मुझे ये बताना होगा कि किसने यहाँ पर तुम्हें भेजा है हमें मारने के लिए। अगर तुम उस भेजने वाले का नाम बता देते हो तो फिर तुम यहाँ से जा सकती हो। तो टुनबाओ से कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम लोग यहाँ पर इवल मोनार्च का नाम तो बिल्कुल भी नहीं लेंगे कि इवल मोनार्च ने हमें यहाँ पर तुम्हें मारने के लिए भेजा, हमें से कोई तुम्हें ये नहीं बताएगा। किन्नैन कहता है कि मैंने ये नाम पहले भी सुना है, आखिर ये इवल मोनार्च है कौन। स्नेक जी मोटू से कहते हैं कि टुनबाओ बहुत ही अच्छे है, बाकी के सभी राज में इनको इसी तरह से बता दो जिस तरह तुमने यहाँ पर ये वाला बता दिया है कि तुम वाकई में यहाँ पर मरना चाहते हो, अगर इनके हाथों से नहीं मरोगे तो फिर तुम यहाँ पर इवल मोनार्च के हाथों से जरूर मरोगे। उसे कहता है कि मैंने यहाँ पर इनको ऐसा कुछ भी नहीं बताया। जबकि मिस ल्यू रूजान कहती है कि मैंने इवल मोनार्च का नाम पहले भी सुना हुआ है, लगता है कि ये वही बंदा है जो लू वुटियान का काउंसलर है, वो उसका एडवाइजर है, उसको मशवरे देता है। अब इतना ही नहीं बल्कि मैंने उसके बारे में ये भी सुना है कि इस इवल मोनार्च या फिर ये जो भी है इसने यहाँ पर बहुत सारे लोगों को स्पाई बनाकर छोड़ा हुआ है हमारी जू किंगडम के अंदर। जू किंगडम के अंदर इसके बहुत सारे सोल्जर्स है जिनको वो डेड आर्मी कहता है, उसके डेड सोल्जर्स को उसने यहाँ पर इस सिटी के अंदर छोड़ा हुआ है और किसी को पता नहीं है कि वो कौन हो सकते, जैसे कि ये तीनों यहाँ पर बाकी सभी के बीच घुल मिलकर रह रहे थे। किन्नैन कहता है तो अब मुझे पता चला कि मुझे यहाँ पर कौन मरवाना चाहता है, इवल मोनार्च लू फैमिली के साथ ताल्लुक रखता है, इसी वजह से वो यहाँ पर मुझे इन तीनों को बेचकर मरवाना चाहता था। निंकरू कहती है तो इसका मतलब यह है कि उसने जो अपनी इवल सोल्जर्स की आर्मी बनाई है उसमें ये तीनों उसके सोल्जर्स ही हैं। तो मोटू से कहता तुमने बिल्कुल ठीक समझा, हम लोग इवल मोनार्च के डेड आर्मी के सोल्जर्स हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 111 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।